गांधरबल के गुंड इलाके के जगलपति हरिगनीवान निवासी गुलाम हैदर जगल पुत्र मोहम्मद यूसुफ जगल का एक मंजिला रिहायशी मकान भीषण आग की घटना में पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार घर में अचानक आग लग गई और कुछ ही मिनटों में पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद गुंड और कंगन से अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, एसडीआरएफ कर्मियों और स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एसएचओ गुंड रईस अहमद, एसडीआरएफ गुंड और अग्निशमन दल के समय पर हस्तक्षेप से आग को आसपास के घरों तक फैलने से रोका गया। हालांकि घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गांधरबल से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो खैर मकदम मैं करता हूँ ग्लेशियर टाइम्स का। शुक्रगुजार हम आपके हैं कि आप हर जगह पे शाना बशाना पब्लिक के साथ रहते हैं। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि ये बदकिस्मती से हमारा हरिगनीवन जागलपति का इलाका है। तो चलिए, शुक्रगुजार हम हैं। मौके पर पुलिस स्टेशन गुंड एसएचओ साहब पहुंचा है। देर तो हो ही जाएगी, तब तक तो आधा काम इस भीड़ ने, जो खुद आपके पास इस वक्त कैप्चर भी हुआ होगा भीड़, तो क्योंकि एक गरीब एक इस बस्ती में रहता था जिसको कोई सहारा नहीं है, बहुत ही डैमेज इसको हुआ है, जिसमें एक दुकान और एक मकान इसका चला गया आग के वारदात में। हमने इससे पहले भी गुजारिश की थी, जो हमारा कंसर्न एमएलए साहब है, कि गुंड में और कंगन में कम से कम 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी अगर गवर्नमेंट चाहेगी और देख सकता है गवर्नमेंट पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे ज़रूरी फायर सर्विस होनी चाहिए। अब हमारी गुजारिश रहेगी कि हरिगनीवन में भी फायर सर्विस होनी चाहिए। हमारी गुजारिश रहेगी कंसर्न एमएलए साहब से। और यहाँ पे पानी का बहुत ही एक बवाल है। अगर आज से पहले 12 साल की बात अगर करेंगे, एक बड़ी स्कीम हुई थी। 12 साल के बावजूद इस साल वो 2025 में कंप्लीट हो गई है। वो 44 करोड़ की स्कीम है। ये मैं आज गवर्नमेंट को आज आगाह करना चाहता हूँ कि अगर 44 करोड़ की एक पायलट स्कीम से भी बड़ी कोई स्कीम है, जिसमें 4-6 क्यूसिक हजार पानी सुरफ्राव में इस वक्त, वो भी हमारा इलाका है सुरफ्राव, लेकिन एक ही गाँव को या एक ही पंचायत को वो पानी नहीं। हमें यहाँ तक गनीवन तक डिमांड है कि गनीवन तक वो पानी पहुँचना चाहिए, जिसमें 44 करोड़ खर्चा होगा। ये सरकार देख सकती है कि वो स्कीम वहाँ पे बनी या नहीं। बन गई और चालू भी है। अब हमारी गुजारिश रहेगी हरिगनीवन तक उसका पानी कम से कम डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, न कि आधे रास्ते में। आप गुजारिश ये रहेगी आपसे सर, आपके माध्यम से ये बात आगे पहुँचे। ऐसे होलनाक वारदात जो होते हैं आग के, कि हम शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन के भी, लेकिन कम से कम ये बात आपके थ्रू गवर्नमेंट तक पहुँचे। इस गरीब बंदे को कम से कम कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए। गुजारिश रहेगी कंसर्न एमएलए साहब से भी। बाकी वसलाम लगी और बस्ती वाले आए, उनने आग पे कंट्रोल किया, और पुलिस वाले भी आए, उनने हेल्प की, मगर बस्ती वालों ने ज़्यादा ही हेल्प की। ये आदमी बहुत गरीब है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। आज देखिए सरमा आ रहा है, इसके लेने के कपड़े, जलाने के कपड़े, खाना पीने की सारा सामान जो है वो जल गया। अब हम गवर्नमेंट से ये ही अर्ज करते हैं कि इसको मुआवजा मिले, ताकि ये अपनी ज़िंदगी बसर कर सके।